नमस्ते दोस्तों। आज की इस कहानी में आपका स्वागत है। यह कहानी भी एक जवान लड़के और उसकी भाभी के रिश्ते की है। कहानी असली ज़िंदगी से जुड़ी हुई लगती है, जिसमें दर्द, सुकून और अनकही चाहते सब कुछ छिपा है। यह घटना एक छोटे से कस्बे की है। कार्तिक नाम का एक 22 साल का लड़का अपने बड़े भाई के साथ ही उसी मकान में रहता था। भाई नौकरी के सिलसिले में अक्सर बाहर रहता था और घर संभालने की सारी जिम्मेदारी उसकी भाभी अनुष्का पर थी। अनुष्का की उम्र 27 साल थी। गोरी, नाजुक और बेहद सलीकेदार औरत। उसकी चाल ढाल, उसके पहनावे और उसके बोलने के तरीके में एक अजीब सी शालीनता थी। एक दिन की बात है, अनुष्का घर के काम करते करते अचानक कमर पकड़कर बैठ गई। उसे बहुत तेज खिंचाव हो गया था। दर्द इतना गहरा था कि वह वहीं से सीधी भी खड़ी नहीं हो पा रही थी। कार्तिक उसी समय कमरे में आया और बोला, भाभी आप लेट जाइए, मैं बाम लगा देता हूँ, मालिश से आपको राहत मिलेगी। अनुष्का पहले तो हिचकिचाई, नहीं कार्तिक, रहने दो, मैं खुद कर लूँगी। लेकिन कार्तिक ने जिद की, भाभी आप खुद से बाम तो लगा सकती है, मगर मालिश करना मुश्किल होगा। आप चिंता मत कीजिए, मैं सिर्फ मदद करना चाहता हूँ। अनुष्का कार्तिक की हमदर्दी देखकर मना नहीं कर पाई। वह बिस्तर पर पेट के बल लेट गई और अपनी कमीज को थोड़ा ऊपर कर दिया। कार्तिक ने धीरे धीरे बाम अपनी उंगलियों पर लिया और उसकी कमर पर मलना शुरू किया। जैसे ही उसके हाथों का स्पर्श अनुष्का की नरम त्वचा पर पड़ा, अनुष्का की आंखें बंद हो गई। उसे राहत का एहसास होने लगा। कार्तिक धीरे धीरे मालिश करता रहा। उसके हाथों का हर दबाव दर्द कम करने के साथ साथ दिल में एक अजीब सी गुदगुदी भी भर रहा था। कुछ देर बाद अनुष्का ने राहत की सांस ली और बोली, बस कार्तिक, अब ठीक लग रहा है। कार्तिक मुस्कुराया कर बोला, भाभी आपकी कमर का दर्द तो चला गया, लेकिन आप पर टेंशन की लकीरें साफ दिखती है। आप खुद का ख्याल कम रखती है। अनुष्का उसकी बात सुनकर चुप रही। सालों बाद किसी ने उसके हाल चाल इतने गहराई से पूछे थे। अगले दिन सुबह जब अनुष्का ब्लैक सूट और हिल्स पहनकर रसोई में काम कर रही थी, कार्तिक सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। उसे देखकर बोला, भाभी आज तो आप बहुत सुंदर लग रही है। लगता है कल की मालिश ने असर कर दिया। अनुष्का ने हंसते हुए कहा, तुझे कैसे पता? कार्तिक थोड़ा शर्माया और बोला, भाभी आपने हिल पहने हैं, अगर दर्द होता तो आप ये सैंडल नहीं पहन पाती। अनुष्का उसकी बात सुनकर हंस दी। उस दिन के बाद कार्तिक और अनुष्का की बातचीत पहले से ज़्यादा बढ़ने लगी। छोटी छोटी बातों में मुस्कान और तानों में छिपी चाहते दोनों के बीच धीरे धीरे जगह बनाने लगी। शाम को कार्तिक घर लौटा तो अनुष्का ने पहली बार उसके लिए साड़ी पहनी। नीली साड़ी में वह किसी परी से कम नहीं लग रही थी। दरवाज़ा खोलते ही कार्तिक उसकी तरफ देखता रह गया। भाभी आप इस साड़ी में तो और भी खूबसूरत लग रही है। अनुष्का हल्के से मुस्कुराई और बोली, इतना मत देखो, नज़र लग जाएगी। कार्तिक ने छेपते हुए नज़र फेर ली। कुछ देर बाद
दोनों ड्राइंग रूम में बैठकर शरबत पी रहे थे। बातें करते करते कार्तिक बोला, भाभी अगर आप चाहे तो मैं आज फिर से आपकी कमर पर बम लगा दूं ताकि दर्द दोबारा ना हो। अनुष्का ने पहले मना किया लेकिन फिर धीरे धीरे मान गई। वह फिर से पेट के बल लेट गई। इस बार सारी उसकी कमर तक ढीली थी। कार्तिक ने बम लगाया और हल्के हाथों से उसकी मालिश करने लगा। अनुष्का की सांसें तेज होने लगी। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। कार्तिक के हाथों का हर स्पर्श उसके अंदर दबे एहसासों को जगा रहा था। उसने तकिए के में चेहरा छुपा लिया। मालिश के दौरान अनुष्का ने महसूस किया कि कार्तिक के हाथ अब सिर्फ दर्द दूर करने के लिए नहीं बल्कि उससे कहीं आगे बढ़ने लगे हैं। वह चाहकर भी कुछ नहीं कह पाई। उसकी खामोशी ने कार्तिक को हिम्मत दे दी। धीरे धीरे उसके बीच की दूरी कम होती गई। कमरे की हवा भारी हो गई। अनुष्का खुद को रोकना चाहती थी लेकिन उसके शरीर ने मानो हार मान ली थी। उसकी सांसों की लय कार्तिक की धड़कनों से मिलकर एक अजीब सी सरगम बन रहा था। कुछ देर में दोनों ऐसी दुनिया में खो गए जहां सिर्फ चाहत और सुकून था। जब सब कुछ थम गया, कमरे में सिर्फ खामोशी रह गई। अनुष्का ने खुद को संभालने की कोशिश की। उसकी आंखों में शर्म भी थी और राहत भी। उसने धीमी आवाज में कहा, कार्तिक यह सब किसी को पता नहीं चलना चाहिए। कार्तिक ने सिर झुकाकर कहा, भाभी मैं वादा करता हूँ। दोनों कुछ देर तक चुप बैठे रहे। फिर कार्तिक उठकर कमरे से बाहर चला गया। अनुष्का अकेली बैठी सोचती रही, क्या यह सही था या गलत पता नहीं, लेकिन इतने सालों बाद किसी ने मुझे इस तरह से महसूस कराया है कि मैं भी खास हूँ। अगले दिन घर का माहौल सामान्य था मगर अनुष्का और कार्तिक की आंखों में अब एक अनकही समझदारी और अपनापन था। वह अब पहले से ज़्यादा सजने लगी थी और कार्तिक भी घर लौटते समय उसके लिए छोटी छोटी चीज़ें लाने लगा। दोनों ने इस राज को अपने दिल में दबा लिया लेकिन उसके बीच का रिश्ता अब सिर्फ भाभी देवर तक सीमित नहीं रहा। उसमें एक गहरा जुड़ाव और चाह छिप गई थी। दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि इंसान के रिश्ते हमेशा उतने सीधे नहीं होते हैं जितने दिखते हैं। कई बार अकेलापन, चाहत और हमदर्दी मिलकर ऐसे बंधन बना देते हैं जो समाज की नज़रों में गलत लग सकते हैं, लेकिन जिसमें शामिल लोग उन्हें अपनी सच्चाई मान लेते हैं। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिए और आगे भी ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए जुड़े रहिए। धन्यवाद।